अहमद, आपको क्या लगता है, एक तो ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो स्क्वाड ऐलान किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, स्क्वाड, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो भी स्क्वाड है, डेफिनेटली हमारी सारी सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होनी चाहिए। आईसीसी का इवेंट है और वो रहेगी भी। लेकिन जहां तक ये स्क्वाड की बात हो रही है, देखिए लास्ट टाइम भी हम ये बार बार कहते हैं टॉप टू बॉटम के हम सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन हमें वो जब इन लोगों की चीजें होती है वो नजर आती नहीं है। अभी जिस तरह इतने बड़े इवेंट के लिए इन्होंने टीम अनाउंस की है, आप यकीन जाने कि एक बेसिक चीज होती है ओपनिंग स्लॉट। आपके पास जो है ना ओपनिंग स्लॉट अभी तक ओडीआई के अंदर जो है ना ये कंफर्म नहीं है कि आपके 2 ओपनर्स कौन से होंगे, तीसरा तो छोड़ें आप। मतलब कि ये T20 थोड़ी है कि आप जो है ना आपका सिलेक्टर आके बोल रहे हैं। मतलब कल एक वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर आके बोल रहे हैं कि जिसके खिलाफ मैच होगा हम कंडीशंस देखेंगे पिच कैसा है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि किसने ओपन करनी है और किसने नहीं करनी। आई मीन ये इट्स अ वन ऑफ अ काइंड। मैंने इस तरह का बयान कभी जिंदगी में नहीं सुना है। फिर आप किसको बेसिकली सोच रहे हैं कि तौर फकर के साथ किसको ओपन करानी है? अगर आप बाबर आजम का सोच रहे हैं या सऊद शकील का सोच रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े इवेंट के लिए आपके पास श्योरिटी नहीं है? इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेपरेशन में फेल हुए हैं बुरी तरीके से। पिछले 5-6 महीने से जब आप लोग यंगस्टर्स को लेके जा रहे थे या आप लोग ये कह रहे थे कि हम अपनी टीम बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया। और इसमें सब लोग शामिल हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो कैप्टन है। ऑब्वियसली ये सबकी ही प्लानिंग है ना, कोई बाहर से तो प्लानिंग नहीं आके कर रहा। और उनकी प्लानिंग ये बताती है कि वो आउट ऑफ नोवेयर फहीम अशरफ को जो है ना लेके आए हैं। बेशक वो परफॉर्मेंस करते हैं, अल्लाह करे वो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करें, लेकिन हर एक डिसीजन का जो है ना एक लॉजिक होता है, और लॉजिक वो होता है कि जो आप ओपन डिबेट में उसको जस्टिफाई कर सकें। अहमद भाई, आपको क्या लगता है आइडियल कॉम्बो क्या हो सकता था? और आप से ये भी मैं जानना चाहता हूं, हो सकता नहीं, इस टीम में क्या होगा। सही, और ये भी सवाल, और जब आप 2017 की विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे, तो उसमें भी, अब अगर पॉजिटिव साइड पर हम बात करें, तो उसमें भी यंगस्टर्स थे, अननोन नाम थे, लेकिन वो परफॉर्म कर गए और हम जीत गए। इसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जाए इंशाल्लाह? देखिए कि बड़ा फर्क है। एक होता है कि आउट ऑफ ब्लू मून आप एक डिसीजन ले लें, मैं घर बैठा हूँ, मेरी तैयारी जो है ना बीपीएल की है, T20 की तैयारी है, और मैं वहां पे खेल रहा हूँ, और उसके बाद मुझे आईसीसी के इवेंट के लिए जो कि ओडीआई है मुझे बुला लिया जाए, तो मेरे लिए तो ये तो आसमान एक तरफ, जिस तरह दिन में एकदम रात हो जाना उसी तरह है। और फिर फिटनेस लेवल, जो लड़के आपके प्लान्स के अंदर नहीं है, उनको जो आप 4-6 लड़कों को लेके आए हैं, क्या ओडीआई की फिटनेस लेवल है उनकी? आपको पता है ना कि कितनी फिटनेस लेवल रिक्वायर्ड होती है आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, और आपको पीछे बैक के अंदर कॉन्फिडेंस लगा होना चाहिए। तो वो जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं ना 2017 का, उसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी प्लेयर्स के पास, यंगस्टर्स थे, लेकिन वो खेलते आ रहे थे। अगर आप इसमें बात करेंगे तो इस टीम के अंदर जो है 4 से 5 प्लेयर इस तरह के इन्होंने रखे हैं कि जिनको कोई आइडिया ही नहीं था, और एक सडनली जो है T20 के टूर्नामेंट के अंदर उसके बाद इनको कॉल आ गई और उनको बुला लिया गया। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। हाशमी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, देखें अगर आप गौर से, मतलब आप लोग एक में राशिद भाई कंक्लूड करते हैं, फिर जी राशिद भाई। इसमें कभी कभार ऐसा होता है, अच्छा कप्तान जो होता है, सरफराज की बात की थी, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा कप्तान होता है ना, वो विकेट गिरने पे अपने 5वें और 6ठे बॉलर को लेके आता है, जो कि हमें पास में नजर नहीं आया। यहाँ पे अगर आपकी विकेट गिरती है, हमने हंसो कुरैशी को देखा, हमने जावेद मियांदाद को देखा, हमने रिकी पॉन्टिंग को अपने यूटिलाइज करते हैं, सरफराज को भी देखा, धोनी को अपना 5वां 6ठा बॉलर बड़ा अच्छा यूज करते हैं। यहाँ पे ये देखना कि रिजवान अपने बॉलिंग को कैसे यूज करते हैं। लेकिन जो अहमद के खदशात हैं दुरुस्त हैं, हमने पिटते हुए देखा शादाब को, उसामा को वर्ल्ड कप में, बल्कि फास्ट बॉलर को भी, क्योंकि फ्लैट पिचेज होंगी यहाँ पे हमें 5वें 6ठे बॉलर का, जो पार्ट टाइम बॉलर्स का पावर प्ले तो हद तक ठीक है, लेकिन जब के 5 फील्डर दायरे में होते हैं ना, उस वक्त जब अच्छा बैट्समैन खेल रहा होता है ना, उस पर रन बचाना मुश्किल हो जाता है। तो राशिद भाई हो ये रहा ना, पास के अंदर भी जब हम एक बॉलर शॉट जाते थे और जब 2-10 ओवर इस तरह के होते थे कि हमें निकलवाने पड़ते थे, तो वो कई कप्तान कोशिश करते थे बीच में से कि जैसे जिस तरह आप बता रहे हैं विकेट गिरे तो ले आया जाए। लेकिन आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह के है, टीम के अंदर क्लियर प्लान होता है कि यार अगर आपके आउट भी हुए हैं ना, और अगर पार्ट टाइम बॉलर आ गया, आपने उनके पीछे जाना है,
और Correct. आजकल के प्लेयर्स पे इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो पार्ट टाइम लगाओ जरा सा ऑफलाइन 5 फील्डर जिस तरह अपने खुद का ऊपर होते हैं तो वो 8-10 का ओवर लगता ही चला जाता है। तो कितने ओवर आप 10-10 के निकलवाएंगे, 8-8 के निकलवाएंगे, ये रिजवान को और मैनेजमेंट को बहुत सोच समझ के अहमद, जाना यहाँ पर आपसे ही मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह हम बॉलिंग की बात करें, पार्ट टाइम बॉलर्स की बात करें, लेकिन अगर कंपैरिजन करें 2022 टी20 वर्ल्ड कप जिसमें हम पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा था, उस वक्त एक टेरर था, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ अपने पीक फॉर्म में थे। लेकिन ये भी हमें जहन में रखना होगा आज 50 ओवर्स की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हारिस, शाहीन, नसीम शाह उस फॉर्म में नहीं है जो कि आज हम अगर आज की बात करें, पहले 2022 वाली फॉर्म उनकी अब वो नहीं है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फॉर्म डिप है और इसका बिल्कुल प्रेशर भी होता है प्लेयर के ऊपर। लेकिन अगर इसको आपने पॉजिटिव साइड देखनी है तो वो ये देखें कि यहीं से ये लोग हीरो दोबारा से भी बन सकते हैं। ये इनके पास मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछेंगे तो कुछ 4 से 5 लड़कों के पास शायद ये आखिरी आईसीसी का इवेंट है और वो अपनी पूरी जोर लगा देंगे ये इवेंट में अच्छा करने के लिए। तो जो प्लेयर्स जिस तरह आपने बताया कि शाहीन है, नसीम है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, ये लोग काफी इवेंट्स खेल चुके हैं और उन पे बहुत ज्यादा तनकीद भी हो चुकी हुई है और आसपास अभी कोई ऐसा इवेंट भी नहीं आ रहा कि अब वो नारा लगेगा कि नहीं कोई बात नहीं, अगला टूर्नामेंट 6 महीने के बाद है, हमने इसी टीम के साथ जाना है। नहीं, अगले टूर्नामेंट में भी टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये एक आखिरी चांस होगा इन सब तमाम सीनियर प्लेयर्स के पास कि ये पाकिस्तान को फतुहात दिलवाएं, चैंपियन बनवाएं और ना सिर्फ अपने आप का नाम दोबारा से स्टैब्लिश करें बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो सर है वो फखर से बुलंद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सिकू भाई, मैं ये कह रहा था शाहीन, नसीम नहीं, उस पीक वाली फॉर्म पे नहीं है, ये हमारे ज़हन में है बात। नहीं देखो, नसीम को जो है वो राशिद ने बताया कि कंधे की तकलीफ है और जो पिछले जो 3 टूर्स गुजरे उसमें ज़्यादा उसने बॉलिंग नहीं की है। हसनैन तो बिल्कुल ही मतलब है कि उसको तो ऐसा लग रहा था उसको तो पसंद ही नहीं करते जिस तरह के उसको मैचेस खिलाए। मैंने सारे डेटा निकाला हुआ है, मगर मेरे हिसाब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ दोनों हिसाब से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए जो बैटिंग है ना, हमारे 6-7 तक तो बिल्कुल वो लड़के हैं जो कंफर्म है, अगर कोई भी दूसरा आ जाए ये तो कंफर्म है, सलमान अली आगा तक। हमने कौन सा लड़का ऐसा है जो बाहर छोड़ दिया है और ये खुशदिल और ये फ़हीम अशरफ को लेकर आए? कौन सा ऑलराउंडर है हमारे पास? आमिर जमाल में वो टप्पड़ ही नहीं है। जिस तरह की उसने बॉलिंग की, जिस तरह की बैटिंग अच्छी कर लेता है मगर वो सेंसिबल नहीं करता। तो उसके अलावा आपके पास भाई फ़हीम अशरफ से तो ज्यादा रीसेंट क्रिकेट उसने खेली है। नहीं, रीसेंट तो खेली है, गायब हो गए। नहीं मगर उसमें वो पोटेंशियल नहीं था ना, अभी जो मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड निकाल के। सिक्कू भाई आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं लेकिन एक क्राइटेरिया होता है जब आप आईसीसी के इवेंट की प्लानिंग करते हैं ना। ये सागर इनको पता लग गया था कि उसमें तप्पड़ नहीं है तो पहले से फ़हीम अशरफ को खिला लेना था। बिल्कुल सही। वसीम जूनियर किधर गए? देखो बात सच ये शहजाद, मैं तो हमेशा जब जिम्बाब्वे की सीरीज हो रही थी तो सुनिए ना, मैं जिम्बाब्वे की सीरीज पे यही कह रहा था कि सारे नए को ट्राई कर लो, जिसको ट्राई करना है, उसके बाद नहीं। तैयब ताहिर को अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखना था तो खिलाते, 4-4 6-6 बॉलें खेलता रहा जिम्बाब्वे। बिल्कुल अगर आपने उसको खिलाना था तो ऊपर बैटिंग करवानी थी पहले। फिर इरफान खान नियाजी एक जबरदस्त फील्डर है, ठीक है, एक जबरदस्त बैटर है जो मिडिल के अंदर जिसको आप कैरी कर रहे थे, टीम के साथ था। अब एकदम से आपने उसको निकाल के एक नया लड़के को डाल लिया तो बात सिर्फ इतनी है। और फिर एक स्पिनर आपने को, अगर आपको पता है कि एशिया कप आपने यहाँ पे एशिया के अंदर आपने आईसीसी का इवेंट खेलना है तो आपने अपने स्पिनर्स भी तो डेवलप करने थे। आपने फैसल अकरम को जब ओडीआई खिला रहे थे तो 6-6 7-7 ओवर कराए, आपने उसको 10-10 का पूरा कोटा भी नहीं करवाया। फिर सुफियान मुकीम को आपने रखा, आपने उसको भी निकाल दिया। तो सर कोई क्राइटेरिया, और फिर कौन सी ऐसी टीम है वो मुझे एक इवेंट बता दें कि जिसके बड़े इवेंट में जाने से पहले ओपनर्स ही कंफर्म नहीं है। ठीक है सर, बात इतनी है कि जब बात करने पे हम आएंगे ना, ये इतने ब्लंडर्स इस टीम के अंदर हुए हैं, 4 से 5 सिलेक्शनें ऐसी हैं कि ओपन फोरम में आप आके जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं डिबेट करवा दें और अवाम पे छोड़ दें, जैसा फैसला इमाम करे। हम फिर भी दुआ करेंगे लेकिन ठीक है अहमद, फिर भी नहीं मानेंगे।